अध्याय 101 विश्वासघात। ये दृश्य देखकर सभी चौंक गए। किसने सोचा होगा कि दिग्गज लॉर्ड गुवान को एक युवा इतनी आसानी से हरा देगा। मास्टर मास्टर गौतम और अन्य लोग चिल्लाए, लॉर्ड गुवान के पास दौड़ते हुए। उन्होंने गुस्से से जैक विल्सन को घूरा, लेकिन उनका गुस्सा उनके दिलों में डर को छिपा नहीं सका। तुम में से कोई भी हमला न करे, लॉर्ड गुवान ने खुद को स्थिर करते हुए कहा। वह मुश्किल से अपने दम पर खड़े हो पा रहे थे। उन्हें देखकर नकुल को सहानुभूति का एक दर्द महसूस हुआ। अगर लॉर्ड गुवान नहीं होते तो वे सभी बेरहमी से मारे जाते। अंकल चंद्रशेखर, मैं हत्यारा नहीं हूं, जैक विल्सन मुस्कुराया। उसकी आंखें जय पर उतरीं। वह तुरंत जय के सामने प्रकट हुआ। आप क्या? जय की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक शक्ति को सील कर दिया गया था। जैक विल्सन बिना किसी और चाल के उसके सामने खड़ा था। भाई जय, तुम अंकल चंद्रशेखर के मूल शिष्य हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्शल पद के 9 पद सिर्फ एक नींव हैं। सच्ची यात्रा केवल पवित्र मार्शल पद पर शुरू होती है। जैक विल्सन की आवाज़ शांत और सुखदायक थी। नकुल और अन्य को पता नहीं था कि उसका क्या मतलब था। मुझे पता है, जय ने चुपचाप सील को तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा। मार्शल पद के 9 पद समेकन क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, जिसका उद्देश्य नींव को मजबूत करना है। उसके बाद असेंडेड क्षेत्र आता है और फिर ट्रू स्पिरिट क्षेत्र। असेंडेड क्षेत्र नश्वर दुनिया में पवित्र मार्शल पद के रूप में जाना जाता है, जब कोई नश्वर की सीमाओं को पार कर जाता है। समेकन क्षेत्र, असेंडेड क्षेत्र, ट्रू स्पिरिट क्षेत्र। उसके स्पष्टीकरण ने नकुल और अन्य को गहरे विचार में छोड़ दिया। ये कल्पना करना मुश्किल था कि उनके 9 पद केवल एक मूलभूत चरण थे। दुनिया आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। आपके मास्टर केवल असेंडेड क्षेत्र के दूसरे आकाश में हैं और वह कबीले में सिर्फ एक चींटी हैं, जैक विल्सन ने उपहास करते हुए कहा। एक चींटी? शिष्य सभी क्रोधित हो गए। मेरे मास्टर का अपमान मत करो। मास्टर गौतम और पारस दोनों चिल्लाए। जैक विल्सन बस मुस्कुराया, परेशान नहीं हुआ। हालांकि वह अकेला था, लेकिन उसने लगभग 10 9वें दर्जे के कृषकों और एक पवित्र मार्शल कलाकार के खिलाफ फायदा उठाया। लॉर्ड गुवान की तरफ कोई भी जल्दबाजी में चाल चलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये सच्ची ताकत है। यदि कोई काफी मजबूत है तो उन्हें एक पूरे प्रांत शहर से भी डरने की जरूरत नहीं है। नकुल हैरान और असहाय दोनों था। उसके सामने के युवा के पास पूरे गुवानसन प्रांत शहर को पैरों तले कुचलने की शक्ति थी। देखो, तुम्हारे मास्टर ने भी मुझसे असहमत नहीं हुए। वह सिर्फ कबीले का एक अधीनस्थ है। तुम जैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने मास्टर के रूप में उसके जैसा कोई होने से सीमित हो जाएगा, जैक विल्सन ने धीरे धीरे कहा। जय का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने सील को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार विफल रहा। तुम क्या चाहते हो? जय ने आखिरकार हार मान ली। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि युवा की शक्ति उसके मास्टर से बेहतर थी, और युवा का दावा कि उसके मास्टर ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में पहुंच गए थे एक शक्तिशाली सच्चाई थी। मेरे मास्टर को मास्टर प्रकाश के रूप में जाना जाता है। वह ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में पहुंच गए हैं और ब्रोकन मून क्लैन के एक बुजुर्ग हैं। उनके पास स्वर्ग को नीचा देखने की शक्ति है। वह एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति है। जैक विल्सन की आवाज़ उत्साह और प्रशंसा से भरी हुई थी। ट्रू स्पिरिट क्षेत्र, यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसके सामने लॉर्ड गुवान भी झुकेंगे। जैक विल्सन के शब्दों ने लॉर्ड गुवान को अवाक कर दिया। शायद जैक विल्सन ने जो कहा वह सच्चाई थी। दोनों पक्ष शांत थे। लॉर्ड गुवान की आंखों में दुखद चमक थी क्योंकि उसने आह भरी। जय, तुम फैसला कर सकते हो। हा, अंकल चंद्रशेखर, तुम इतने सहकारी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जय के मास्टर बनने के लायक हो? जैक विल्सन की हंसी घमंडी थी। वह एक बार फिर जय की ओर मुड़ा। मेरे शिक्षक को रमन के रूप में जाना जाता है और वह तुम्हें उनका शिष्य बनने का मौका दे रहे हैं। क्या तुम इच्छुक हो? रमन, जय हिचकिचाया। यदि तुम सहमत हो और एक बुजुर्ग के शिष्य बन जाते हो तो तुम तुरंत एक आंतरिक शिष्य बन सकते हो। इस तरह तुम्हारे पास एक उच्च प्रारंभिक बिंदु होगा और पूरे महाद्वीप से सच्चे प्रतिभाशाली लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। जैक विल्सन की आवाज़ बेहद प्रेरक थी। नकुल और अन्य जो बहुत दूर नहीं थे, उनके दिल भी डगमगा गए। दुनिया का असली मंच कैसा होगा? सनफेदर सिटी में नकुल को पहले से ही बाहर की दुनिया की बहुत उम्मीदें थीं। यदि तुम एक बुजुर्ग के शिष्य बन जाते हो तो तुम्हारा भविष्य और भी शानदार होगा। जैक विल्सन की आवाज़ नर्म हो गई। उसने जय पर हमला नहीं किया, इसके बजाय उसने बाहर की दुनिया के बारे में बात की। जय का फैसला एक निम्न बाहरी शिष्य बनने या एक बुजुर्ग के शिष्य बनने के बीच था। हे, तुम्हें एक और बात भी जाननी चाहिए। चंद्रशेखर मेरे शिक्षक रमन के साथ मैत्रीपूर्ण शर्तों पर नहीं हैं। यदि तुम उनके शिष्य के रूप में कबीले में प्रवेश करते हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। जैक विल्सन की मुस्कान इतनी ठंडी थी कि युवाओं को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये स्पष्ट था कि लॉर्ड गुवान और जैक विल्सन के शिक्षक का एक बुरा रिश्ता था। यदि जय लॉर्ड गुवान के शिष्य के रूप में कबीले में प्रवेश करता तो उसे दबा दिया जाता और उसका भविष्य अवरुद्ध हो जाता।
जय की प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, वह एक बुजुर्ग की नज़र में अभी भी एक चींटी था। यदि बुजुर्ग उसे दबाना चाहता और उसे बढ़ने से रोकना चाहता तो यह आसान होगा। ये सुनकर जय के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। तुम्हारा क्या फैसला है? जैक विल्सन ने धीरे से अपने हाथों को घुमाया और जय की आंतरिक शक्ति को खोल दिया। जय के चेहरे पर हिचकिचाहट और संघर्ष था क्योंकि उसने लॉर्ड गुवान और जैक विल्सन को देखा। अन्य शिष्य उस पर चिल्लाने वाले थे लेकिन लॉर्ड गुवान ने उन्हें रोक दिया। अंत में जय ने भावहीन होकर कहा, मैं रमन का अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ। ये निर्णय लेने के बाद वह भावहीन होकर खड़ा रहा क्योंकि अन्य लोग उसे शाप दे रहे थे और गाली दे रहे थे। अच्छा, 1000 साल बाद तुम्हें इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। जैक विल्सन के चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। वह तुरंत लॉर्ड गुवान के सामने प्रकट हुआ। अंकल चंद्रशेखर, मैं इस शिष्य को लेने के लिए यहाँ आया हूँ जो मेरे साथ आने को तैयार है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? जैक विल्सन के चेहरे पर एक घमंडी अभिव्यक्ति थी क्योंकि उसने लॉर्ड गुवान को देखा, उसकी असहाय अभिव्यक्ति की प्रशंसा करते हुए। जाओ। लॉर्ड गुवान पीला था और उसने अपने हाथ हिलाए। वह एक पल में 20 साल बूढ़ा हो गया लग रहा था। उस क्षण नकुल और अन्य ने उसकी आंखों में अनिच्छा देखी। वे सभी जानते थे कि लॉर्ड गुवान ने जय पर कितनी देखभाल और उम्मीद रखी थी। एक सुपर प्रतिभाशाली को उसके दुश्मन ने उसके सामने ही छीन लिया था। वह दुखी कैसे नहीं हो सकता था? नकुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह लॉर्ड गुवान के दिल टूटने की आवाज़ सुन सकता था। चंद्रशेखर, मेरे शिक्षक ने मुझे तुम्हें कुछ बताने के लिए कहा। तुम अपने पूरे जीवन के लिए उसके द्वारा रौंदे जाओगे। तुम्हारी महिला और शिष्य भी उसके द्वारा ले लिए जाएंगे। जैक विल्सन ने जाने से पहले ठंडेपन से कहा। वाह! लॉर्ड गुवान गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। तुम अपने पूरे जीवन के लिए उसके द्वारा रौंदे जाओगे। तुम्हारी महिला और शिष्य भी उसके द्वारा ले लिए जाएंगे। वाक्य हॉल में गूंज उठे। नकुल और अन्य ने महसूस किया कि उनके दिल ठंडे हो गए। ये कल्पना करना मुश्किल था कि लॉर्ड गुवान कबीले में क्या क्या झेल चुके थे। लॉर्ड गुवान उस व्यक्ति द्वारा बार बार हार गए और यहाँ तक कि उस महिला को भी खो दिया जिससे वह प्यार करते थे। उन्होंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को उठाने में इतना समय और प्रयास खर्च किया था जो उस व्यक्ति को हरा सकता था, लेकिन उनका ये शिष्य भी विपक्ष द्वारा ले लिया गया था। यह एक अनुचित लड़ाई है। मास्टर रमन बस मास्टर के साथ खेल रहे हैं। नकुल के दिल में धार्मिक गुस्सा उमड़ पड़ा। वह लॉर्ड गुवान का केवल एक बाहरी शिष्य था, इसलिए उनके बीच बहुत मजबूत भावनाएं नहीं थीं, लेकिन इस क्षण उसने न्याय के लिए खड़े होने की तीव्र इच्छा महसूस की। जय और जैक विल्सन के जाने के बाद बाकी लोगों का मनोबल कम था। मास्टर गौतम, पारस और राहुल सभी गुस्से में थे क्योंकि वे जय को अपने मास्टर के साथ विश्वासघात करने के लिए शाप दे रहे थे। जय को दोष मत दो, लॉर्ड गुवान ने कड़वाहट से कहा। मास्टर, आप अभी भी उस कमीने का बचाव क्यों कर रहे हैं? राहुल ने गुस्से से कहा। लॉर्ड गुवान ने एक गहरी सांस ली और कहा, जय बहुत स्मार्ट है। अपनी क्षमता के साथ अगर वह सहमत नहीं होता तो उसकी खेती अपंग हो सकती थी। उस जैसा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कबीले के उच्च वर्ग द्वारा लिया जाएगा, जो कुछ ऐसा है जिसे मास्टर रमन देखना नहीं चाहते हैं। लॉर्ड गुवान के विश्लेषण को सुनकर नकुल और अन्य तुरंत समझ गए। विश्वासघात या हमेशा के लिए अपंग हो जाना कोई विकल्प ही नहीं था। जय के पास कोई विकल्प नहीं था। लॉर्ड गुवान अपने शेष शिष्यों को देखते हुए बहुत बुरे लग रहे थे। जय चला गया है, लेकिन अभी भी 3 सिफारिशें होंगी। अब जब जय चला गया था तो प्रतिस्पर्धा कम भयंकर थी, जो शेष शिष्यों के लिए एक अच्छी बात थी। आपकी क्षमता जय से बहुत कम है। एक बार जब आप कबीले में प्रवेश कर लेते हैं तो मास्टर रमन व्यक्तिगत रूप से आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे जब तक कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन कबीले में अन्य शिष्य। लॉर्ड गुवान की आवाज़ असहायता से भरी हुई थी। उन्हें अपने शेष शिष्यों से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, वह बस अपने शिक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे थे। अध्याय 102 निर्णय और प्रस्थान। शिष्य टूटे हुए मार्शल आर्ट्स फील्ड पर चुप हो गए। नकुल ने देखा कि आशा की आखिरी किरण लॉर्ड गुवान की आंखों से गायब हो गई। दिग्गज व्यक्ति एक पल में 30 साल बूढ़ा हो गया लग रहा था। नकुल जानता था कि जय लॉर्ड गुवान की एकमात्र उम्मीद था और उसे अन्य शिष्यों से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। इस क्षण शेष शिष्य गहरे विचार में पड़ गए। उनका अगला निर्णय उनके भाग्य को प्रभावित करेगा। कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति कबीले में प्रवेश करना पसंद करेगा, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आगे का रास्ता बहुत कठिन और अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन नकुल ने अपने अंदर एक जलती हुई लौ को प्रज्वलित होते हुए महसूस किया। उसकी बाईं आंख में एक हल्की नीली रोशनी चमक उठी, आग की तरह। मैं इस रास्ते को आजमाने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। मैं उस कमीने जय को पछतावा करवाऊंगा। पारस ने अपने दांत भींचकर धार्मिकता से कहा। उसके फैसले ने नकुल को प्रभावित किया। ऐसा लगा कि बाकी ने हार नहीं मानी थी। शिष्यों में पारस सबसे ईमानदार और वफादार था। मैं भी इस मौके को नहीं छोड़ूंगा। राहुल ने कुछ विचार करने के बाद जल्द ही कहा।
उनके सामने एक नया द्वार खुल गया था, जिसमें अधिकांश कृषकों को कभी भी प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। कबीले की प्रवेश परीक्षा हर 5, कभी कभी तो 10 साल में आयोजित की जाती थी। अगर वे इस मौके को चूक जाते तो उन्हें अपने बाकी जीवन के लिए पछतावा हो सकता था। मैं भी इस मौके को नहीं छोड़ूंगा, हर्ष ने सहमति में सिर हिलाया। अंत में यह नकुल की बारी थी। मैंने जय के वादे को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। राहुल और अन्य को वह वादा याद आया कि दोनों कबीले में अपने स्को को सुलझाएंगे, लेकिन वे बस मुस्कुराए और इसे गंभीरता से नहीं लिया। लॉर्ड गुवान ने अपने शिष्यों को देखकर आह भरी। वह समझ गए कि वे कैसा महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि उनकी भविष्य की संभावनाएं अच्छी थीं। अगला, आप में से कुछ 3 सिफारिशों के लिए लड़ेंगे, लॉर्ड गुवान ने भावहीन होकर कहा। जब जय यहाँ था तो 6 लोगों के लिए 3 स्थान थे, अब 5 थे। हम रुको। नकुल की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई क्योंकि उसने अपने चारों ओर स्कैन किया। लॉर्ड गुवान के अलावा केवल पारस, राहुल, हर्ष और वह मौजूद थे। कोई गायब था। बहन तनु शॉ गायब हो गई है, नकुल ने सदमे में चिल्लाया। मौजूद अन्य लोगों को आखिरकार एहसास हुआ कि वह चली गई थी। पवित्र मार्शल कलाकारों के बीच पहले की लड़ाई के कारण किसी ने भी उसे गायब होते हुए नहीं देखा था। उसे खोजने के लिए सभी को भेजें। नष्ट हुए कमरों के अंदर देखें। लॉर्ड गुवान ने तुरंत आदेश दिया। मास्टर गौतम और थर्ड गार्ड ने तुरंत खोजना शुरू कर दिया। लॉर्ड गुवान और जैक विल्सन के बीच की लड़ाई ने कई इमारतों को नष्ट कर दिया था और तनुषा और शिष्ट ऊर्जा से प्रभावित हो सकती थी। सभी ने अपने प्रयासों को मिलाया और पास के क्षेत्र को साफ किया। नहीं, किसी का कोई निशान नहीं। लड़ाई के क्षेत्र के भीतर कोई सुराग नहीं है। कुछ देर खोजने के बाद किसी ने भी तनुषा को नहीं देखा था। लॉर्ड गुवान ने गंभीरता से कहा, जब मैं जैक विल्सन से लड़ा तो हमने निर्दोष दर्शकों को नहीं मारने की पूरी कोशिश की, इसलिए उसे घायल नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक कि अगर तनुषा मर गई थी तो एक लाश होनी चाहिए थी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। क्या वह वाष्पित हो गई? असंभव। नकुल बेहद चिंतित था। खोज की सीमा बढ़ाओ, लॉर्ड गुवान ने आदेश दिया। जल्दी से। मास्टर गौतम ने कुछ 100 कुलीन सैनिकों का नेतृत्व किया। परिणाम ये था कि उसका एक भी निशान नहीं मिला। तनुषा को खोजने के लिए गुवान पैलेस ने हजारों पुरुषों को भेजा। एक जीवित व्यक्ति इस तरह से गायब नहीं हो सकता। नकुल ने एक गहरी सांस ली। टेंग। वह एक बहुत ऊंचे पेड़ पर कूद गया और फिर गुवान पैलेस की सबसे ऊंची इमारत पर। भाई शॉट, तुम क्या कर रहे हो? नीचे के अन्य लोग पजल थे, लेकिन मास्टर गौतम और हर्ष को स्थिति के बारे में थोड़ा पता था। नकुल और तनुषा दोनों एक ही परिवार से आते हैं और उनका अच्छा रिश्ता है, मास्टर गौतम ने लॉर्ड गुवान को समझाया। उस क्षण नकुल की आंखें तेज हो गईं क्योंकि उसने पूरे गुवान पैलेस का सर्वेक्षण किया। उसकी बढ़ी हुई दृष्टि ने जल्द ही पूरे क्षेत्र को स्कैन कर लिया। 10 सांसों के बाद उसकी दृष्टि गुवान पैलेस से बाहर तक फैल गई। एक निश्चित बिंदु पर उसकी दृष्टि 15 किलोमीटर दूर एक सड़क पर बंद हो गई। एक परिचित आकृति दिखाई दी। सड़क के कोने में एक सुंदर युवा लड़की और एक हाथ वाला बूढ़ा एक साथ खड़े थे। दादा, आप मुझे क्यों ले गए? तनुषा ने अनिच्छा से गुवान पैलेस की ओर देखा। एक हाथ वाले बूढ़े ने आह भरी। सबसे पहले, लॉर्ड गुवान ने तुम्हारी सच्ची क्षमता की खोज नहीं की। दूसरा, दादा को नहीं पता था कि उसकी ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के किसी व्यक्ति के साथ दुश्मनी थी, इसलिए ब्रोकन मून क्लैन तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन भाई नकुल, तनुषा किसी के बारे में चिंतित लग रही थी। आराम करो, उसकी क्षमता के साथ ट्रू स्पिरिट क्षेत्र का कृषक उसे नोटिस भी नहीं करेगा। कभी कभी कम क्षमता होना एक बुरी बात नहीं है, एक हाथ वाले बूढ़े ने उपहास करते हुए कहा। तनुषा जानती थी कि उसके दादा का क्या मतलब था, लेकिन उसे लगा कि नकुल की क्षमता एक आधे आध्यात्मिक शरीर जितनी सरल नहीं थी। कुछ शब्दों के बाद दोनों गुवानसन प्रांत शहर से बाहर निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें नकुल ने देखा था। हालांकि वह उन्हें देख सकता था, वह ये नहीं सुन सकता था कि वे क्या कह रहे थे। ये जानकर कि तनुषा ठीक थी, उसने एक सांस छोड़ी। हर किसी का अपना रास्ता होता है। नकुल उनका पीछा करने वाला था, लेकिन आखिरी पल में इसके खिलाफ फैसला किया। आखिरकार तनुषा को जाने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। जिस व्यक्ति ने उसे लिया था वह उसके दादा थे, और नकुल को पहले ही लग रहा था कि वह उतना सरल नहीं था जितना कि वह शॉ परिवार में लग रहा था, क्योंकि वह बिना किसी की नज़र में आए अराजकता में तनुषा को ले जाने में सक्षम था। ये पुष्टि करने के बाद कि वह सुरक्षित थी, नकुल आध्यात्मिक मार्शल हॉल में लौट आया। उस दिन गुवान पैलेस की सेनाएं जल्द ही पूरे गुवानसन प्रांत शहर में फैल गईं और उन्हें आखिरकार उसके निशान मिले। ऐसा कहा जाता था कि एक हाथ वाला बूढ़ा उसके साथ यात्रा कर रहा था। वह बूढ़ा शॉ परिवार में पहले से ही बहुत रहस्यमय था, नकुल ने समझाया, जिसने सेनाओं को उसकी तलाश करने से रोक दिया। लॉर्ड गुवान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसका मूल शिष्य छीन लिया गया था, तो उसके लिए एक बाहरी शिष्य का क्या उपयोग था।
लेकिन फिर भी उसे अभी भी उसके शिक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभाना था। अब तुम 4-3 स्थानों के लिए लड़ोगे। लॉर्ड गुवान की आंखें मौजूद 4 लोगों को स्कैन कर रही थीं। उनमें से पारस में सबसे ज्यादा प्रतिभा थी, लेकिन वह अभी भी जय की तुलना में बहुत दूर था। उसके बाद राहुल, फिर हर्ष और अंत में नकुल था। निर्णय था पारस, राहुल और हर्ष। लॉर्ड गुवान ने ये विकल्प इसलिए चुने क्योंकि उनका मानना था कि प्रतिभा ये तय करती है कि कोई कितनी दूर जा सकता है, लेकिन नकुल के पास अभी भी किसी को चुनौती देने का मौका था। जब जय अभी भी यहाँ था तो लॉर्ड गुवान शेष शिष्यों को किसी को चुनौती देने का मौका देने वाले थे, लेकिन वह उस अवांछित अतिथि से बाधित हो गए। मैं राहुल को चुनौती देने का विकल्प चुनता हूँ, नकुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अन्य 3 में से वह राहुल को सबसे ज्यादा नापसंद करता था। तुम मुझे चुनौती देने का विकल्प चुनते हो? राहुल थोड़ा हैरान था। राहुल और पारस दोनों 8वें दर्जे के अंतिम चरणों में पहुंच गए थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि नकुल हर्ष को चुनौती देगा क्योंकि उसके जीतने की अधिक संभावना थी। हर्ष ने एक सांस छोड़ी। वह राहुल से ज्यादा नकुल से सावधान था। शुरू करो, मास्टर गौतम ने घोषणा की। लॉर्ड गुवान और मास्टर गौतम दोनों मौजूद थे। बाद वाला नकुल के प्रदर्शन के बारे में बहुत उम्मीद कर रहा था, जबकि लॉर्ड गुवान ऊब गए लग रहे थे। लेकिन सभी ने समझा कि लॉर्ड गुवान ने उस शिष्य को खो दिया था जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था। भाई शॉट, आज हम आखिरकार अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। राहुल के होठों पर एक मुस्कान थी क्योंकि उसने सोचा कि उसे नकुल को कैसे दंडित करना चाहिए। पिछली बार जब उन्होंने मुकाबला किया था तो उसने अपना चेहरा खो दिया था जब उसने अपनी खेती को नकुल के स्तर तक दबा दिया था और हार गया था। अब वे बिना किसी प्रतिबंध के लड़ सकते थे। ईश्वरीय चूषण बल। राहुल ने अपनी आस्तीन लहराए और एक अजीब सफेद धुआं दिखाई दिया जो उसके चारों ओर बह गया। हुटिल्ड। तुरंत जमीन पर धूल राहुल की ओर आकर्षित हुई। 9वें दर्जे के कृषकों को भी इस चाल से सावधान रहना पड़ा क्योंकि यह एक पवित्र मार्शल कला थी। हालांकि राहुल का सामना करने वाला युवा बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। बिल्कुल कोई हलचल नहीं। पवित्र मार्शल कला, ईश्वरीय चूषण बल नकुल को हिला नहीं सकी, और ये तब भी था जब राहुल की खेती नकुल से अधिक थी। मास्टर गौतम, पारस और हर्ष सभी दंग रह गए। केवल लॉर्ड गुवान शांत थे और भले ही उनकी आंखों में आश्चर्य चमक गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बवंडर मुद्रा। स्टार फिंगर। नकुल ने अपनी लेवल 6 स्टार फिंगर का इस्तेमाल किया, जिसे बवंडर मुद्रा के साथ मिला दिया गया था। श्वा। तुरंत एक भेदी सीटी की आवाज दिखाई दी क्योंकि एक नीली रोशनी की लकीर एक उल्का की तरह हवा में चमक गई। उंगली को देखकर मौजूद सभी लोगों के दिल उछल पड़े। कितनी मजबूत चाल है। मास्टर गौतम ने महसूस किया कि यह चाल 9वें दर्जे के कृषकों को भी धमकी देगी, जबकि पारस और हर्ष ने महसूस किया कि यह चाल अजेय थी। ट्यू। राहुल का दिल सिकुड़ गया क्योंकि उसने देखा कि उसकी ईश्वरीय चूषण बल को एक उंगली से छेद दिया गया था। अध्याय 103, सिफारिश की पुष्टि। नकुल का एकल उंगली का हमला देखकर हर कोई चौंक गया। युवाओं को लगा कि यह अजेय है और पारस को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे एक और जय प्रकट हो गया है। लॉर्ड गुवान की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और फिर वे अपनी मंद अवस्था में लौट आईं। श्वा। नकुल की बिजली की गति से चलने वाली उंगली ने राहुल के ईश्वरीय चूषण बल को भेद दिया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। सिर्फ एक चाल में ये स्पष्ट हो गया कि किसका पलड़ा भारी था। चूषण बल वायु। राहुल ने तुरंत अपनी पवित्र मार्शल कला का फिर से उपयोग किया, सीधे टकराव से बचते हुए। उसने महसूस किया कि नकुल का हमला बहुत शक्तिशाली था। स्टार फिंगर 6ठे स्तर पर थी, अपने शिखर से सिर्फ एक स्तर दूर। इसका मतलब था कि नकुल ने इस अर्ध पवित्र मार्शल कला को लगभग अपनी उच्चतम क्षमता तक प्रशिक्षित किया था। सबसे भयानक बात यह थी कि नकुल ने इसमें बवंडर मुद्रा को मिला दिया था, जिससे स्टार फिंगर और भी मजबूत हो गई थी, जिससे वह एक ही चाल में पूरी तरह से जीत सकता था। मैंने स्टार फिंगर में केवल 50-60% बवंडर मुद्रा को मिलाया और इसमें पहले से ही इतनी शक्ति है, नकुल ने सोचा, खुद भी थोड़ा हैरान था। अपने पहले आदान प्रदान के बाद राहुल ने अपनी चूषण बल वायु का उपयोग अपनी गति बढ़ाने के लिए किया। यह आदमी इतना मजबूत कब हो गया? वह पारस से भी ज्यादा भयानक है। राहुल ने नकुल का परीक्षण करने की कोशिश की। अगर वह आखिरी चाल उसकी घातक चाल थी तो राहुल अभी भी जीत सकता था, लेकिन अगर यह एक सामान्य हमला था। प्रवाहित वायु मुद्रा। धूम्रपान पारदर्शी कदम। नकुल की गति कौशल अचानक बदल गई और उसकी आकृति गायब हो गई। बिना किसी आवाज के वह हवा के साथ बह गया। धूम्रपान पारदर्शी कदम का उपयोग एक भयावह डिग्री तक कर रहा था। नकुल राहुल के ईश्वरीय चूषण बल से हवा का उपयोग अपनी गति कौशल की मदद के लिए भी कर पा रहा था। राहुल तुरंत डर गया, ये देखने में असमर्थ था कि नकुल कहाँ था। बवंडर मुद्रा। स्टार फिंगर। चीखने की आवाज फिर से सुनाई दी और इसकी शक्ति पहले से भी थोड़ी अधिक थी। राहुल के दिल में एक सिहरन दौड़ गई क्योंकि उसने नकुल की चाल को रोकने के लिए अपनी पवित्र मार्शल कला का तत्काल उपयोग किया। जैसे ही दोनों हमले टकराए, हवा की एक लहर बाहर की ओर निकली। श्वा।
राहुल को अपनी बाह में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आस्तीन में एक छेद था और उसमें से खून टपक रहा था। सिर्फ 3 चालों में राहुल पहले ही घायल हो गया था। अगले कुछ चालों के लिए नकुल ने गति और शक्ति दोनों में उसे पार करना जारी रखा। राहुल ने इतना दबाव महसूस किया कि वह सांस नहीं ले पा रहा था, और भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की, वह नकुल को घायल नहीं कर सका। चूषण बल वायु कील। एक हताश स्थिति में राहुल ने अपना सबसे मजबूत हमला जारी किया। सफ़ेद धुआं तुरंत कील बन गया जो नकुल की ओर बढ़ा। हमले की शक्ति 9वें दर्जे के कृषकों को भी धमकी दे सकती थी। सिल्वर एयर बैरियर। नकुल बिल्कुल भी नहीं हिला क्योंकि उसके चारों ओर एक अर्ध पारदर्शी चांदी की चमक दिखाई दी। एक धमाके के साथ इसने राहुल के सबसे शक्तिशाली हमले को अवरुद्ध कर दिया। सिल्वर एयर बैरियर बिल्कुल भी नहीं टूटा। इसका मतलब था कि राहुल का सबसे मजबूत हमला नकुल के बचाव को भी नहीं तोड़ सका। कितनी भयानक रक्षा! हम इसे थोड़े समय में नहीं तोड़ पाएंगे, भले ही हम सब एक साथ हमला करें, पारस ने कहा, अविश्वास में नकुल को घूरते हुए। तुम सिल्वर वॉल टेक्निक को इस स्तर तक प्रशिक्षित करने में सक्षम हो। मास्टर गौतम बेहद उत्साहित थे। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें नकुल से बहुत उम्मीदें थीं और नकुल ने हर बार उन्हें पार कर लिया था। बुरा नहीं, भावहीन लॉर्ड गुवान ने आखिरकार बात की। लॉर्ड गुवान के स्तर पर वह देख सकते थे कि नकुल अपने हमलों में पवित्र मार्शल कलाओं को मिला रहा था। ये पवित्र मार्शल कलाएं दूसरों की तुलना में समझना बहुत कठिन थीं, और फिर भी यहाँ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो उन्हें अपनी खुद की चालों में मिला सकता था। ये स्पष्ट था कि नकुल जीत गया था। पूरा मैच 10 चालों तक भी नहीं चला। राहुल ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अपनी आत्मा खो दी हो। झटका उसके लिए बहुत बड़ा था। वह ये विश्वास नहीं कर सका और नहीं करेगा कि वह कम खेती, उम्र और प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति से हार गया था। लेकिन यह वास्तविकता थी, और भले ही वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, उसे इससे निपटना पड़ा। ये ठीक है, यहाँ तक कि जय भी कुछ पहलुओं में उससे हार गया था। पारस ने उसे एक कम स्वर में सांत्वना दी। ये सुनकर राहुल थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ये सही है, यहाँ तक कि जय जैसा एक सुपर प्रतिभाशाली भी कुछ तरीकों से नकुल से हार गया था। स्मृति के मामले में जय हार गया था। मुकाबला मैच के दौरान नकुल ने पूर्ण रक्षा के जय के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। 20 जून के दौरान जय के युद्ध अंक नकुल से बहुत कम थे। अंत में जय ने भी कबीले में चीजों को सुझाने के लिए नकुल को चुनौती दी थी, और नकुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया था। ये सही है, यह आदमी सिर्फ एक राक्षस है, लेकिन सौभाग्य से उसकी प्रतिभा इतनी अधिक नहीं है। ये सोचकर राहुल ने फिर से बेहतर महसूस किया। पारस के शब्दों ने भी अन्य लोगों को चीजों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया। प्रतिभा के मामले में नकुल जय के स्तर के करीब भी नहीं था, और वह राहुल से भी अधिक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद नकुल अभी भी कुछ पहलुओं में जय को हरा सकता था। ये सोचकर मास्टर गौतम और लॉर्ड गुवान ने एक दूसरे को देखा। लॉर्ड गुवान की आंखों में आशा की एक हल्की चमक दिखाई दी, लेकिन ये जल्द ही बुझ गई। उसने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था कि नकुल सुपर प्रतिभाशाली जय की जगह ले सकता है। एक कबीले की पृष्ठभूमि होने से लॉर्ड गुवान को यह एहसास हुआ कि कृषकों के लिए प्रतिभा कितनी महत्वपूर्ण थी। राहुल को हराने के बाद नकुल को अब एक स्थान मिल गया था। अन्य लोगों ने तो ये भी सोचा कि वह पारस से ज़्यादा मजबूत था। नकुल की बाईं आंख ने लॉर्ड गुवान की अभिव्यक्ति में बदलाव को पकड़ा, लेकिन भले ही उसका प्रदर्शन शानदार था, ऐसा नहीं लगा कि वह सुपर प्रतिभाशाली जय की जगह ले सकता है। राहुल के हारने के बाद उसके पास अभी भी किसी को चुनौती देने का मौका था। मैं हर्ष को चुनता हूँ, राहुल ने कहा, जो उम्मीद से ज़्यादा शांत था। वह जानता था कि वह नकुल को नहीं हरा सकता, और वह पारस के खिलाफ जीतने से ज़्यादा हारेगा, इसलिए वह केवल हर्ष को चुनौती दे सकता था। उसने हर्ष को खेती प्रतिभा में पार कर लिया, और उसके पास बेहतर मार्शल कला थी। लड़ाई जल्द ही हुई। राहुल और हर्ष ने 50 चालों तक लड़ाई लड़ी, इससे पहले कि हर्ष हार गया, भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। ठीक है, अब 3 सिफारिशों की पुष्टि हो गई है। हर्ष, निराश मत हो, मुझे अभी भी उम्मीद है कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे, लॉर्ड गुवान ने शांत होकर कहा। जो कुछ भी पहले हुआ था उसे एक छोटा सा आश्चर्य मिला था। अपने स्थानों की पुष्टि करने के बाद नकुल, पारस और राहुल 20 दिनों में परीक्षा में प्रवेश करेंगे। शिष्य एक एक करके चले गए। नकुल, पीछे रुको, लॉर्ड गुवान ने उसे अकेले पीछे रखा। आध्यात्मिक मार्शल हॉल के अंदर एक कमरे में केवल नकुल और लॉर्ड गुवान ही बचे थे। मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं बहुत पहले ब्रोकन मून क्लैन में प्रवेश किया था, लेकिन मैं 30 साल की उम्र से पहले असेंडेड क्षेत्र तक पहुंचने में असमर्थ था। उसके बाद मैं गुवानसन प्रांत शहर में नश्वर दुनिया में कर्तव्यों का प्रभारी बन गया। लॉर्ड गुवान ने अपने अतीत का वर्णन किया। नकुल ने महसूस किया कि भले ही लॉर्ड गुवान असेंडेड क्षेत्र तक पहुंच गए थे, जिसे पवित्र मार्शल पद के रूप में भी जाना जाता है, वह अभी भी कबीले के एक मूल सदस्य बनने में सक्षम नहीं थे। लॉर्ड गुवान ने कम उम्र में कबीले में प्रवेश किया था और एक प्रतिभाशाली युवा के साथ उनका झगड़ा था।
दूसरे छात्र ने उनका अपमान किया था और यहाँ तक कि उस महिला को भी ले लिया था जिससे वह प्यार करते थे। लॉर्ड गुवान ने इसे अपने दिल में रखा और पहले से कहीं ज़्यादा कठिन प्रशिक्षण लिया, लेकिन वह अभी भी उस युवा को पकड़ने में असमर्थ थे। इसके विपरीत उनके बीच का अंतर बड़ा और बड़ा हो गया। लॉर्ड गुवान ने हार मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने पूरे देश में प्रतिभाशाली लोगों को खोजने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल किया। क्योंकि मैं अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, मुझे युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों पर भरोसा करना पड़ा। पुरानी पीढ़ी मर जाएगी और भविष्य युवा पीढ़ी से भर जाएगा। अगर मेरा शिष्य उस व्यक्ति को हरा सकता है तो यह एक संतोषजनक जीत होगी। लॉर्ड गुवान ने आखिरकार पूरी कहानी बताई। नकुल जानता था कि जिस युवा के बारे में लॉर्ड गुवान बात कर रहे थे वह रमन था। मास्टर ने मुझे पीछे क्यों रखा और यह सब क्यों बताया? नकुल ने पूछा। क्योंकि मैंने तुमसे बहुत सारे आश्चर्य देखे हैं और तुम कुछ पहलुओं में जय को हरा सकते हो। शायद तुम्हारे पास एक दिन जय के साथ चीज़ों को सुझाने का 10% मौका होगा, लॉर्ड गुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। 10% मौका? नकुल ने ऐसा नहीं सोचा। भले ही जय की प्रतिभा बेहद उच्च थी और उसने बहुत दबाव महसूस किया, उसे नहीं लगा कि उसके पास केवल 10% मौका था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारी सिल्वर वॉल टेक्निक 8वें स्तर तक पहुंच गई है। शरीर को मजबूत करने के मामले में तुम जय से ज़्यादा मजबूत हो। अगर तुम ब्रोकन मून क्लैन में प्रवेश करने के बाद 9 ट्विस्ट गोल्डन वॉल टेक्निक प्राप्त कर सकते हो तो तुम्हारे पास एक बहुत अधिक मौका होगा। लॉर्ड गुवान की आंखों में उम्मीद चमक उठी। 9 ट्विस्ट गोल्डन वॉल टेक्निक। नकुल अपनी जीभ पर क्लिक करने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि यह 9 ट्विस्ट गोल्डन वॉल टेक्निक सिल्वर वॉल टेक्निक का अंतिम विकास था। सिल्वर वॉल टेक्निक पहले से ही एक पवित्र मार्शल कला थी। 9 ट्विस्ट गोल्डन वॉल टेक्निक कितनी मजबूत हो सकती थी? स्पष्ट रूप से 9 ट्विस्ट गोल्डन वॉल टेक्निक प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये ब्रोकन मून क्लैन का एक बेहद प्रसिद्ध कौशल है। कुछ आंतरिक शिष्यों को भी इसे प्रशिक्षित करने की अनुमति नहीं है। लॉर्ड गुवान ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर नकुल को पता था कि उस कौशल को प्राप्त करना वास्तव में कठिन होगा, लेकिन उसने फिर भी इसे प्राप्त करने का फैसला किया, चाहे इसका मतलब इसे चोरी करना ही क्यों न हो। मास्टर, क्या मैं क्रिस्टल बॉल से अपनी क्षमता का फिर से परीक्षण कर सकता हूँ? नकुल ने अचानक पूछा। पिछली बार नकुल का स्कोर 5.5 घेरे था, जिसका मतलब था कि वह एक अर्ध आध्यात्मिक शरीर था। अध्याय 104 सच्ची प्रतिभा। नकुल के अनुरोध ने लॉर्ड गुवान को अपना सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। हर किसी की प्रतिभा तब निर्धारित होती है जब वे पैदा होते हैं, बाद में इसे बदलना लगभग असंभव है। लेकिन अपने शिष्य की उत्सुक नज़र के नीचे लॉर्ड गुवान ने फिर भी एक क्रिस्टल बॉल निकाली। नकुल के पिछले परीक्षण का परिणाम एक अर्ध आध्यात्मिक शरीर था, जो लॉर्ड गुवान के लिए थोड़ी निराशा थी, इसलिए वह इस बार ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे। सामान्य लोगों के पास आमतौर पर नश्वर शरीर होते थे, जिन्हें 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: निम्न, मध्य, उच्च और शिखर। एक अर्ध आध्यात्मिक शरीर अधिकांश से बेहतर था, लेकिन एक सच्चे प्रतिभाशाली की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। नकुल ने क्रिस्टल बॉल ली, गहरी सांस ली और अपनी मानसिक ऊर्जा को इसमें केंद्रित किया। वेन टिल्ड 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 टिल्ड। क्रिस्टल के भीतर से सफ़ेद हवा का एक घेरा दिखाई दिया। 1 घेरा, 1.5 घेरे, 2 घेरे, 2.5 घेरे। जब ये 2 घेरों पर पहुंचा तो गति धीमी होने लगी। 2.5 घेरों पर ये लगभग रुक गया, लेकिन नकुल खुश था। पिछली बार उसने अपना पूरा प्रयास किया था और ये लगभग 1.5 घेरे पर रुक गया था। अब उन्हीं परिस्थितियों में एक और घेरा था। पे। जैसे ही सफ़ेद चमक रुकी, यह अचानक फिर से फैल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रतिभा परीक्षण पूरे शरीर के लिए था और पहले 2.5 घेरों में रहस्यमय बाईं आंख शामिल नहीं थी। अब जब बाईं आंख की प्रतिभा को शामिल किया गया था तो परिणाम बदल गया। 2.5 घेरे, 3 घेरे, 3.5, 4 घेरे। सफ़ेद घेरे तुरंत एक नश्वर शरीर की सीमाओं तक पहुंच गए और रुकने के कोई संकेत नहीं दिखाए। इस क्षण यहाँ तक कि लॉर्ड गुवान भी पूरी तरह से केंद्रित थे। 4 घेरे, 4.5, 5, 5.5 घेरे। परिणाम पिछले वाले की तुलना में एक पूरा घेरा अधिक था। पिछली बार नकुल ने मुश्किल से 5वें घेरे तक पहुंचने में कामयाब रहा था और घेरा पूरी तरह से सफ़ेद नहीं था, इसलिए उसे केवल एक अर्ध आध्यात्मिक शरीर के रूप में गिना गया था। अगर यह पूरी तरह से 5वां घेरा बनाता तो इसका मतलब था कि उसके पास एक पूर्ण आध्यात्मिक शरीर था। अब नकुल का परिणाम एक निम्न और मध्य स्तरीय आध्यात्मिक शरीर के बीच था। ये परिणाम हर्ष और राहुल के बराबर था। अविश्वसनीय, इस बार तुम्हारा परिणाम पिछले वाले से कहीं बेहतर है। ये स्थिति कबीले में भी दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी क्षमता अफवाहों वाले परिवर्तनशील शरीर में से एक है। लॉर्ड गुवान एक ही समय में दंग और अति प्रसन्न थे। आखिरकार उनकी आंखों में आशा दिखाई दी। मास्टर, परिवर्तनशील शरीर क्या है? नकुल ने पूछा। एक परिवर्तनशील शरीर एक विशेष प्रकार का शरीर है और जब इसका परीक्षण किया जाता है तो परिणाम सटीक नहीं होंगे।
ये कबीले में काफी दुर्लभ है और ऐसे युवाओं के उदाहरण हैं जिनके निम्न स्तरीय शरीर थे जिनकी अंतिम उपलब्धियां उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शरीरों से भी अधिक थीं, लॉर्ड गुवान ने जल्दी से समझाया। नकुल कुछ हद तक समझ गया कि एक परिवर्तनशील शरीर का क्या मतलब है, लेकिन उसकी प्रतिभा उसकी बाईं आंख से आई थी, जो हर पल उसके शरीर को विकसित और परिपूर्ण कर रही थी। बाईं आंख की शक्ति के बिना मेरी प्रतिभा एक मध्य स्तरीय नश्वर शरीर से अधिक नहीं होगी, यह एक निम्न स्तरीय नश्वर शरीर भी हो सकता है। नकुल अपनी सीमाओं को जानता था। आंख की शक्ति से पहले उसकी प्रतिभा बेहद सामान्य थी। यह नीरज शॉ से भी तुलना नहीं कर सकती थी, राहुल या जय की तो बात ही छोड़ो। नकुल की सच्ची प्रतिभा की पुष्टि करते हुए लॉर्ड गुवान दोनों ही उत्सुक और खुश थे। एक परिवर्तनशील शरीर का मतलब था कि किसी की प्रतिभा को कभी भी सटीक रूप से नहीं मापा गया था, इसलिए नकुल का और भी अधिक हो सकता था। बावजूद उसकी प्रतिभा अब पहले से अधिक थी, इसलिए उसका भविष्य केवल महान होगा। इसका फिर से कुछ बार परीक्षण करो, लॉर्ड गुवान ने उम्मीद से कहा। ठीक है, नकुल ने सिर हिलाया क्योंकि उसने ध्यान केंद्रित किया और अपनी मानसिक ऊर्जा को एक बार फिर क्रिस्टल बॉल में डाल दिया। लेकिन परिणाम अभी भी वही था, 5.5 घेरे। 5.5 घेरे। तुम्हारे और जय के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। जब उसने अपनी प्रतिभा का परीक्षण किया तो ये लगभग 8.5 घेरे के करीब था। तुम्हें पता होना चाहिए कि 8 घेरे का मतलब एक अधिकतम स्तरीय आध्यात्मिक शरीर है, लॉर्ड गुवान ने आह भरी। पहले 4 घेरे एक नश्वर शरीर के 4 स्तरों के लिए थे। 5वें से 8वें घेरे आध्यात्मिक शरीर के 4 स्तरों के लिए थे। जय की प्रतिभा 8.5 घेरे तक पहुंच गई। क्या आध्यात्मिक शरीरों से बेहतर कोई प्रतिभा हो सकती है? नकुल को एक भावना थी कि वे थे। ये सही है। जय केवल पौराणिक पृथ्वी और आकाश आध्यात्मिक शरीरों से आधा कदम दूर था। लॉर्ड गुवान ने गहरी सांस ली। पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर और आकाश आध्यात्मिक शरीर। नकुल के विचार दौड़ने लगे। ऐसा लगा कि उसकी भावना सही थी। एकमात्र समस्या यह है कि पृथ्वी और आकाश आध्यात्मिक शरीरों को लंबे समय से नहीं देखा गया है। कम से कम पिछले 100 वर्षों में वे क्लाउड कंट्री में दिखाई नहीं दिए हैं। जय एक पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर से सिर्फ एक कदम दूर है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी क्षमता बहुत बहुत अधिक है। लॉर्ड गुवान ने आह भरी। उनकी अभिव्यक्ति फिर से दुखी हो गई, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र नकुल पर पड़ी, आशा की एक हल्की चमक दिखाई दी। आखिरकार बाद वाले के पास एक परिवर्तनशील शरीर था जिसकी दुर्लभता की तुलना एक पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर से की जा सकती थी। प्रवेश परीक्षा तक अभी भी 20 दिन बाकी हैं। इस दौरान तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो जो तुम चाहते हो, लॉर्ड गुवान ने नकुल को बताया। नकुल जानता था कि लॉर्ड गुवान ने अब अपनी सारी उम्मीदें उस पर रख दी थीं और उसकी ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा करेंगे। उसकी पहली प्रतिक्रिया और अधिक पवित्र मार्शल कलाओं के लिए पूछने की थी, लेकिन लॉर्ड गुवान ने उसे बताया कि असेंडेड क्षेत्र से पहले केवल 1 या 2 में प्रशिक्षण लेना सबसे अच्छा था। नकुल वर्तमान में अपनी सिल्वर वॉल टेक्निक का प्रशिक्षण ले रहा था और 4 विंड स्टांस से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, जो निश्चित रूप से पवित्र मार्शल कलाएं थीं। एक और चुनने से उसका बहुत समय और ध्यान लगेगा। अगर तुम सिल्वर वॉल टेक्निक को 10वें स्तर तक प्रशिक्षित कर सकते हो और केवल अपने शरीर के साथ असेंडेड क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो, तो तुम्हारे पास गुवान पैलेस में सीमित स्टॉक की तुलना में कबीले में पवित्र मार्शल कलाओं के बहुत अधिक विकल्प होंगे, लॉर्ड गुवान ने मुस्कान के साथ कहा। गुवान पैलेस की पवित्र मार्शल कलाएं कबीलों से अतुलनीय थीं। बहुत जल्दी चुनने से नकुल का भविष्य सीमित हो जाएगा, और वह लॉर्ड गुवान ने जो कहा उससे सहमत था। उसने सिल्वर वॉल टेक्निक को ठीक इसलिए चुना क्योंकि वह एक मजबूत और ठोस नींव चाहता था, और वह सही था। मास्टर, खेती के दायरे क्या हैं? नकुल ने पूछा। कबीले में दायरे हैं। समेकित क्षेत्र के 9 पद, असेंडेड क्षेत्र के 7 आकाश और ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के 3 स्वर्ग। लॉर्ड गुवान ने उसे खेती के पद बताए। समेकित क्षेत्र, जिसे मार्शल पद के रूप में भी जाना जाता है, इस दायरे का उद्देश्य बाद में एक मजबूत नींव प्रदान करना है। असेंडेड क्षेत्र 7 आकाशों में विभाजित और नश्वर की नज़र में पवित्र मार्शल पद के रूप में जाना जाता है। ट्रू स्पिरिट क्षेत्र 3 स्वर्गों में विभाजित। रमन इस पद का एक कृषक है। उनके जाने से पहले लॉर्ड गुवान ने क्रिस्टल बॉल नकुल को सौंप दी। जब तुम्हारे पास कुछ खाली समय हो तो जाओ और अपनी प्रतिभा का और परीक्षण करो, क्योंकि एक परिवर्तनशील शरीर की प्रतिभा हमेशा एक जैसी नहीं होती, लॉर्ड गुवान ने उम्मीद से कहा। उन्हें उम्मीद थी कि नकुल की प्रतिभा और भी अधिक बढ़ेगी। नकुल ने क्रिस्टल बॉल ली और अपने आंगन में लौट आया। दरवाजा बंद करके उसने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर अपनी मानसिक ऊर्जा को क्रिस्टल में डाला। 1 घेरा, 2 घेरे, 3 घेरे, 4 घेरे। पे उसकी बाईं आंख के धड़कने के तहत घेरों की संख्या 5.5 तक बढ़ गई। इस क्षण नकुल की बाईं पुतली पर एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। जैसा कि वह परीक्षण कर रहा था, उसने अपनी बाईं आंख पर पूरी तरह से दबाव डाला। वेन टिल्ड 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 क्रिस्टल बॉल उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गई क्योंकि अधिक से अधिक घेरे दिखाई दिए। 5.5, 6, 6.5, 7 घेरे।
घेरे केवल तभी धीमे होने लगे जब ये 7:30 तक पहुंच गया था, लेकिन अंतिम परिणाम अभी भी 8 और थोड़ा अधिक तक पहुंच गया। 8:30वां घेरा हल्के से दिखाई दिया। इस समय नकुल की बाईं आंख अपनी अधिकतम शक्ति तक पहुंच गई थी। इस बाईं आंख की प्रतिभा पागलपन है। नकुल चौंक गया। जब उसने अपनी पूरी कोशिश की तो उसकी प्रतिभा जय के समान थी। नकुल ने महसूस किया कि उसकी बाईं आंख में असीमित क्षमता थी और उसकी खेती बढ़ने पर नई शक्तियां दिखाई दे सकती हैं। प्रवेश परीक्षा तक अभी भी 20 दिन बाकी थे और नकुल ने एक और भी बेहतर नींव बनाने के लिए मुख्य रूप से अपनी सिल्वर वॉल टेक्निक पर ध्यान केंद्रित किया। 3 दिन बाद नकुल ने गोल्डन बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर का उपयोग करने का फैसला किया। यह पाउडर बेहद अराजक और प्रभावशाली था, जिससे इसे राजा स्तरीय शरीर मजबूत करने वाले पाउडर का खिताब मिला। निर्देशों के अनुसार नकुल ने पाउडर को उबलते गर्म पानी के टब में डाल दिया। जैसे ही वह तरल में भीग गया, नकुल ने अपनी हड्डियों को चटकते और टूटते हुए महसूस किया। भावना मौत से भी बदतर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा गया था कि इसका उपयोग करने वाले आधे 8वें दर्जे के कृषक अपंग हो जाएंगे। सौभाग्य से नकुल ने सिल्वर वॉल टेक्निक में प्रशिक्षण लिया था, इसलिए वह इस ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम था। पे उसकी बाईं आंख के धड़कने के तहत नकुल सभी तरल को अवशोषित करने में सक्षम था, लेकिन दर्द और भी बदतर था। पूरे 3 दिन और 3 रातों तक उसने ऊर्जा को अवशोषित किया। उसके बाद कई दिनों तक उसे शेष ऊर्जा को लेना पड़ा और अपने शरीर को तराशना पड़ा। गोल्डन बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर का उपयोग करने के बाद उसकी सिल्वर वॉल टेक्निक छलांग और सीमा से बढ़ गई। अगर मुझे इसका एक और बैग मिल सकता है तो मैं सिल्वर वॉल टेक्निक के शिखर 8वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा, नकुल ने सोचा। उसने इस मामले में उसकी मदद करने के लिए लॉर्ड गुवान को खोजने का फैसला किया। इस समय कबीले की प्रवेश परीक्षा तक केवल 10 दिन बाकी थे। अध्याय 105 स्काई मून माउंटेन। नकुल तुरंत लॉर्ड गुवान के स्थान की ओर चला गया। संयोग से उसे अपने सेवकों से खबर मिली कि लॉर्ड गुवान उससे मिलना चाहते थे। आध्यात्मिक मार्शल हॉल, एक पुस्तक कक्ष के अंदर। पिछले कुछ दिनों से परीक्षण कैसा चल रहा है? लॉर्ड गुवान की आंखों में उम्मीदें बढ़ गईं। उन्होंने नकुल की क्षमता को एक परिवर्तनशील शरीर के रूप में देखा, इसलिए उसकी प्रतिभा हमेशा बदलती रहती थी। सबसे कम एक अर्ध आध्यात्मिक शरीर है और सबसे अधिक एक मध्य स्तरीय आध्यात्मिक शरीर है, नकुल ने सच्चाई को सावधानी से छिपाया। मध्य स्तरीय आध्यात्मिक शरीर, कबीले में यह औसत के बारे में है। लॉर्ड गुवान खुशी या निराशा से नहीं भरे थे। एक परिवर्तनशील शरीर की प्रतिभा अद्वितीय थी और यह उससे कहीं अधिक मजबूत हो सकती थी जो उसने दिखाया था। नकुल का जवाब मिलने के बाद लॉर्ड गुवान ने बार बार उससे इस तथ्य को छिपाने के लिए कहा कि उसके पास एक परिवर्तनशील शरीर था ताकि जय के साथ हुई स्थिति फिर से न हो। प्रवेश परीक्षा तक अभी भी 10 दिन बाकी थे और 2 कारण थे कि लॉर्ड गुवान ने नकुल को बुलाया था। सबसे पहले वह नकुल को कुछ सुझाव देना चाहते थे। नकुल ने तुरंत अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जैसे कि सिल्वर वॉल टेक्निक, स्टार फिंगर, स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप और लाइटली फ्लोटिंग फेरी लॉर्ड गुवान को दिखाने के लिए। प्रदर्शन करते समय वह अपने 4 विंड स्टांस को उनमें मिलाता था। लॉर्ड गुवान ने सिर हिलाया और सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए। नकुल के प्रदर्शन के लिए वह जय से भी अधिक संतुष्ट थे। नकुल ने हर कौशल को एक उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया था और 4 विंड स्टांस के साथ विलय होने पर वे और भी शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि लॉर्ड गुवान को भी कोई बड़ी खामी नहीं मिली। बहुत अच्छा, तुम्हारा 4 विंड स्टांस एक सामान्य पवित्र मार्शल कला नहीं है, लॉर्ड गुवान ने उसकी प्रशंसा की। एक सामान्य पवित्र मार्शल कला नहीं। नकुल थोड़ा उत्सुक था। लॉर्ड गुवान ने समझाया, नश्वर दुनिया में कोर, निम्न, मध्य और उच्च स्तरीय मार्शल कलाएं हैं, लेकिन इन कलाओं को कबीलों की नज़र में मार्शल कला के रूप में वर्गीकृत भी नहीं किया जाता है। उनके लिए केवल पवित्र मार्शल कलाओं को कौशल माना जाता है और सबसे निचले स्तर को नश्वर स्तर कहा जाता है। उसके ऊपर आध्यात्मिक स्तर, फिर पृथ्वी स्तर और फिर आकाश स्तर है। कबीलों की दुनिया में एक पवित्र मार्शल कला केवल नश्वर स्तर थी, सबसे निचला दर्जा। पृथ्वी और आकाश स्तर के कौशल सभी खो गए थे। ये सब जानकर नकुल को एहसास हुआ कि वह कितना कम जानता था। परीक्षा तक अभी भी 10 दिन बाकी हैं और मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत है कि कैसे जीवित रहना है, लॉर्ड गुवान ने गंभीरता से कहा। यह दूसरा कारण था कि उन्होंने नकुल को यहाँ बुलाया था। नकुल ने तुरंत ध्यान दिया। आखिरकार लॉर्ड गुवान ने एक समय के लिए कबीले में रहे थे और वहाँ की स्थिति जानते थे। कबीले में प्रवेश करने के बाद तुम्हारा लक्ष्य एक आंतरिक शिष्य बनना है, क्योंकि बाहरी शिष्यों को कबीले से कोई ध्यान नहीं मिलता है। कभी कभी कबीले को इस बात की भी परवाह नहीं होगी कि कुछ बाहरी शिष्य मर जाते हैं। ये सुनकर नकुल का दिल ठंडा पड़ गया। अगर तुम एक आंतरिक शिष्य बन जाते हो तो रमन तुम्हें इतनी आसानी से छू नहीं पाएगा। लॉर्ड गुवान की आंखें चमक उठीं। पहला लक्ष्य, एक आंतरिक शिष्य बने। नकुल ने इसे अपने दिल में गढ़ लिया। जाहिर है तुम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, वरना रमन तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा।
इसलिए तुम्हारा दूसरा लक्ष्य एक एल्डर व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त करना है। उस समय रमन को तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने से पहले 2 बार सोचना होगा। लॉर्ड गुवान के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। दूसरा लक्ष्य, एक मजबूत पृष्ठभूमि खोजें। नकुल अब अपने 2 उद्देश्यों को जानता था। उसके बाकी सवालों का जवाब देने के बाद लॉर्ड गुवान ने नकुल को कुछ अतिरिक्त संसाधन देने का फैसला किया। पिछली बार जानवरों के झुंड में तुम्हारे स्कोर से 100 अंक काटे गए थे। मैं तुम्हें उनकी भरपाई के लिए 300 अंक दूंगा, लॉर्ड गुवान ने मुस्कान के साथ कहा। 300 युद्ध अंक नकुल को कई चीजें करने की अनुमति देंगे। वह उन्हें गोलियों, दवाओं और यहाँ तक कि गोल्डन बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर के एक बैग के लिए भी विनिमय कर सकता था। नकुल ने तुरंत लॉर्ड गुवान को धन्यवाद दिया, फिर शरीर को मजबूत करने वाले संसाधनों को प्राप्त करने के लिए ट्रेजरी हॉल की ओर चला गया। उसने महसूस किया कि कोई और गोल्डन बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर नहीं बचा था। पिछली बार उसने जो बैग लिया था वह आखिरी था। असहाय होकर उसे अपने अंकों का विनिमय कुछ निम्न श्रेणी के संसाधनों के लिए करना पड़ा जो इसके समान थे। इस बार ट्रेजरी हॉल से लगभग सभी शरीर को मजबूत करने वाली वस्तुओं को साफ कर दिया गया था। अपने कमरे में लौटने के बाद नकुल एकांत ध्यान में चला गया और सिल्वर वॉल टेक्निक पर ध्यान केंद्रित किया। 7 दिन बाद उसकी सिल्वर वॉल टेक्निक 8वें स्तर के अंतिम चरणों में पहुंच गई थी। इस बिंदु पर उसका शरीर एक भयावह स्तर पर पहुंच गया था और वह अकेले अपने शरीर से 9वें दर्जे के कृषकों का सामना कर सकता था। मेरी ताकत जय के जाने से पहले के बराबर होनी चाहिए, नकुल ने सोचा। उसे विश्वास था कि गुवानसन प्रांत शहर में लगभग कोई भी उसका मुकाबला नहीं था। कबीले की प्रवेश परीक्षा तक केवल 3 दिन बाकी थे। लॉर्ड गुवान ने आखिरकार अपने 3 शिष्यों को बुलाया, नकुल, पारस और राहुल। नकुल ने पारस और राहुल को स्कैन किया और पाया कि जबकि उनकी खेती नहीं बढ़ी थी, उनकी आभा बहुत मजबूत थी। मास्टर, क्या हम अब जा रहे हैं? राहुल ने हैरान होकर पूछा। हाँ, लॉर्ड गुवान ने तुरंत समझाया, स्काई मून माउंटेन यहाँ से कुछ 1000 मील दूर है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ये सुनकर शिष्यों के दिल हिल गए। उसी दिन वे चारों ने तुरंत अपने गति कौशल का उपयोग किया और गुवान पैलेस से बाहर निकल गए। अपनी गति के साथ वे एक ही दिन में 2000 मील तक दौड़ सकते थे, जो किसी भी घोड़े से कहीं अधिक तेज था। एक दिन और एक रात के बाद चारों एक पहाड़ पर पहुंचे। टेंग टेंग टेंग, वे चारों हवा में कूद गए। प्रत्येक छलांग 20 मीटर को कवर करती थी। हम यहाँ हैं। लॉर्ड गुवान रुक गए और एक पहाड़ को देखा जो कोहरे से ढका हुआ था। चांदनी के नीचे पहाड़ से एक हल्की ठंडी चमक निकल रही थी, जिससे एक सूक्ष्म दबाव निकल रहा था। ये स्काई मून माउंटेन था। नकुल और अन्य 2 ने भी इसे देखा। जो उन्होंने देखा उससे चौंक गए। पहाड़ के आसपास का क्षेत्र खायों और चट्टानों से भरा हुआ था, उनमें से कुछ मील लंबी थीं। एक 9वें दर्जे का कृषक स्पष्ट रूप से इस खाई को पार नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि असेंडेड क्षेत्र में भी सावधान रहना पड़ता था। वहाँ प्रवेश द्वार है। लॉर्ड गुवान ने अपने 3 शिष्यों को आगे बढ़ाया। 10 मील तक दौड़ने के बाद एक यू आकार का रास्ता दिखाई दिया जो स्काई मून माउंटेन की ओर जाता था। रास्ते के प्रवेश द्वार पर लगभग 100 लोग थे। अधिकांश 18 वर्ष से कम उम्र के युवा थे जिनकी प्रतिभा बेहद उच्च थी और वे प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम, लॉर्ड गुवान, तुम भी आए हो। एक इंद्रधनुषी बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया। बूढ़े व्यक्ति के पीछे 3 युवा थे, 2 लड़के और एक लड़की। 2 लड़के 7वें दर्जे पर थे और लड़की, जो 14 या 15 साल की थी, 8वें दर्जे पर थी। हाँ, लॉर्ड अरेसेना, बहुत समय हो गया, लॉर्ड गुवान ने जवाब दिया। यह इंद्रधनुषी बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति लॉर्ड अरेसेना था, जो पास के बेलिंग प्रांत शहर का लॉर्ड था, जो लॉर्ड गुवान के समान पद रखता था। दोनों लॉर्ड्स ने एक दूसरे के पीछे खड़े युवाओं का निरीक्षण किया। यह मेरी पोती कृति है, लॉर्ड अरेसेना ने लड़की का परिचय दिया। कृति 14 या 15 साल की थी, लेकिन वह पहले से ही 8वें दर्जे पर थी, जिसका मतलब था कि वह काफ़ी प्रतिभाशाली थी। वह अपनी उम्र में राहुल और पारस से ज़्यादा मजबूत थी। प्रवेश द्वार पर 100 युवा थे, जिनमें से अधिकांश 7वें दर्जे या उससे अधिक पर थे। यहाँ तक कि अगर वे 7वें दर्जे से नीचे थे तो वे युवा थे, लगभग 12 या 13 साल के। उन युवाओं को देखकर जो 12 से 13 साल के थे और 6ठे दर्जे पर पहुंच गए थे, नकुल आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। जब वह ग्रीन लीफ विलेज में वापस था तो वह वास्तव में एक कुएं में ढक था। इन युवाओं ने कई परीक्षणों और चुनौतियों को पार किया था और आखिरकार उन्हें ब्रोकन मून क्लैन में सिफारिश की गई थी। कुछ नकुल और उसके समूह की तरह प्रांत शहरों से आए थे, जबकि अन्य महान परिवारों से आए थे। क्लाउड कंट्री की शाही रेखा से भी एक छोटी संख्या थी। देखो, वह क्लाउड कंट्री की राजकुमारी है, निधि, कुछ युवाओं ने एक कम स्वर में चिल्लाया। उनकी आंखों का अनुसरण करते हुए नकुल ने एक लड़की को देखा जो 15 या 16 साल की थी और उसकी एक बेहद महान आभा थी। उसकी खेती भी शिखर 8वें दर्जे पर पहुंच गई थी, जो पारस और राहुल के समान थी।
उसके अलावा अभी भी कुछ शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन उनमें से कोई भी जय के बराबर नहीं था। एक युवा व्यक्ति 9वें दर्जे पर था, लेकिन वह 17 या 18 साल का हो गया था, जो जय से कहीं अधिक पुराना था। लॉर्ड गुवान, उनमें से कौन जय है? लॉर्ड अरेसेना ने तीन को रुचि के साथ देखा। जय का नाम सुनते ही लॉर्ड गुवान की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। उन्होंने यह नहीं बताया कि जय के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने तीनों का परिचय दिया। लॉर्ड अरेसेना बता सकते थे कि नकुल समूह का नेता था। उसकी पोती कृति ने नकुल को रुचि के साथ देखा, लेकिन नकुल ने केवल लापरवाही से उन पर एक नज़र डाली और फिर दूर देखा। उसके रवैये ने कृति की भान को थोड़ा सा हिला दिया। अध्याय 106 पर्वत में प्रवेश। कृति ने नकुल के आकस्मिक रवैये को देखा और उसे लगा जैसे कोई और प्रतिभाशाली व्यक्ति उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता। जब उसने 9वीं रैंक के कल्टीवेटरों को देखा तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कृति की भौहें तन गईं और उसने अपनी आंखों में तिरस्कार छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। वहां मौजूद सभी प्रतिभाशाली युवा बहुत छोटे थे, अपने मूल वंश, संप्रदायों या परिवारों में असाधारण थे और वे सभी बेहद आत्मविश्वासी थे। नकुल को एहसास हुआ कि उसका रवैया थोड़ा उपेक्षापूर्ण था। वह केवल जय पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, बाकी लोग उसकी नज़र में भी नहीं आ पा रहे थे। लॉर्ड गुवान, आपके शिष्यों के पास किस तरह के आध्यात्मिक शरीर हैं? लॉर्ड अरसेना ने उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर राहुल के होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। लॉर्ड गुवान ने सिर हिलाया। औसत। वह नकुल की प्रतिभा के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ने लॉर्ड अरसेना और कृति को और भी उत्सुक बना दिया। कृति ने आत्मविश्वास से भरे अंदाज में कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि उसकी प्रतिभा मुझसे बेहतर है। रात। युवक आपस में बातचीत करने लगे क्योंकि वे सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। कभी कभी उनमें से कुछ बहस शुरू कर देते थे। प्रेम, सिर्फ इसलिए कि तुम 9वीं रैंक तक पहुंच गए हो, यह मत सोचो कि तुम हमें नीचा दिखा सकते हो। कुछ दूरी से बहस की आवाज आई। सभी ने अपना सिर घुमाया और एक काले कपड़े पहने हुए 9वीं रैंक के युवक को कुछ अन्य युवाओं के साथ बहस करते देखा। काले कपड़े में वह युवक प्रेम था, जो वहां मौजूद एकमात्र 9वीं रैंक का युवक था। कमजोरों का झुंड। प्रेम ने ठंडी निगाह से अन्य 8वीं और 9वीं रैंक के युवाओं को देखा। उसने अपनी 9वीं रैंक की आभा और छोड़ी, जिससे अन्य युवाओं के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। हम किस बात से डर रहे हैं? मिलकर हमला करो। 2 8वीं रैंक के युवक बाईं और दाईं ओर से प्रेम पर टूट पड़े। तीनों ने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। यहाँ मौजूद हर युवक ने उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया था और वे अपनी रैंक के शीर्ष पर थे। 2 8वीं रैंक के युवक 9वीं रैंक के कल्टीवेटर का भी मुकाबला कर सकते थे, लेकिन प्रेम ने एक गति और एक आक्रामक कौशल दोनों का अभ्यास किया था जो पवित्र मार्शल आर्ट्स थे, और उसने कुछ ही चालों में दोनों युवाओं को हरा दिया। प्रेम की ताकत जय की ताकत के काफी करीब है, नकुल ने सोचा। जय के गए हुए 20 दिन हो गए थे और उसकी ताकत पहले से ही एक अर्धपवित्र मार्शल कलाकार के बराबर थी। अब जब वह कबीले क्लान में प्रवेश कर चुका था, तो क्या वह और भी मजबूत होगा? ये प्रेम सबसे बड़े एकांतप्रिय परिवार प्रेम परिवार से आता है। ये परिवार हजारों वर्षों से अस्तित्व में है और उनकी ताकत किसी भी प्रांतीय शहर से कमजोर नहीं है, लॉर्ड गुवान ने धीमी आवाज में कहा। यह पहली बार था जब नकुल ने सुना था कि क्लाउड कंट्री में कोई ऐसी शक्ति थी जो गुआसन प्रांतीय शहर से मजबूत थी। लेकिन ये एकांतप्रिय परिवार भी अपनी युवा पीढ़ियों को कबीलों में भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। धब धब। प्रेम ने जल्दी से दोनों 8वीं रैंक के युवाओं को पीट दिया। हा, मैं प्रवेश परीक्षा में पहले स्थान पर आऊंगा। प्रेम जोर से हंसा। पहला स्थान। उसके शब्दों ने कृति और राजकुमारी निधि जैसे अन्य प्रतिभाशाली लोगों में दुश्मनी पैदा कर दी। जो लोग कबीले में प्रवेश करना चाहते थे, उनके लिए सीटों की संख्या सीमित थी। नकुल को जो पता था, उसके अनुसार कुल 3 परीक्षाएं थीं और प्रत्येक परीक्षा के लिए 1 अंक दिया जाता था। उनके अंकों के योग के अनुसार एक रैंक दी जाएगी और केवल शीर्ष 20 को ही स्वीकार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि टूटे हुए चांद कबीले ब्रोकन मून क्लान को 20 शिष्यों को लेना था, तो वे केवल शीर्ष 20 आवेदकों को लेंगे। जो जितनी ऊंची रैंक हासिल करता है, उसे उतना ही अधिक लाभ होता है, क्योंकि उसके कबीले के उच्च अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना अधिक होगी। लॉर्ड गुवान ने नकुल और अन्य लोगों को इसके बारे में बताया था। अब प्रेम पहले स्थान का लक्ष्य बना रहा था, जिसने दूसरों को परेशान किया। हालांकि उनमें से किसी ने भी उसे चुनौती नहीं दी, क्योंकि प्रेम के पास सबसे अधिक कल्टीवेशन शक्ति थी और कबीला प्रतिभा, ताकत और ज्ञान का परीक्षण करता था। परीक्षा में प्रतिभा 60% थी, जिसका मतलब था कि भले ही आप सबसे मजबूत थे, आप पहले नहीं आ सकते थे। प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण है, ये सही है। आप अभी कितने भी मजबूत क्यों ना हो, प्रतिभा की कमी के कारण आप पीछे रह जाएंगे। अन्य युवाओं ने ये कहा, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे चुनौती नहीं दी। पुरानी पीढ़ी ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ बच्चों का खेल था। प्रेम, निधि, कृति और प्रफुल्ल। नकुल की आंखें उन पर टिकी जिन्हें वह सबसे शानदार मानता था।
सबसे अधिक कल्टीवेशन वाला व्यक्ति प्रेम था। उसके बाद निधि और कृति थीं, जो दोनों बेहद खूबसूरत थीं। सबसे अंत में प्रफुल्ल आया। नकुल की उसमें रुचि का कारण ये था कि वह केवल 13 या 14 साल का था, लेकिन वह पहले से ही 8वीं रैंक पर था। प्रफुल्ल बेहद साफ सुथरा और छोटा था, लेकिन नकुल ने उससे जय के समान एक आभा ऑरा महसूस की, जैसे कि उसकी निगाह को भांप लिया हो। प्रफुल्ल ने उसे मासूमियत से देखकर मुस्कुराया। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ घंटों बाद आकाश में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें स्काई मून माउंटेन की धुंध पर चमक रही थीं, जिससे एक शानदार चांदी की चमक दिखाई दे रही थी। पहाड़ का आकार दिखाई दिया, लेकिन उसके चारों ओर की धुंध ने अंदर क्या था, ये देखना मुश्किल बना दिया। हल्की हल्की नकुल को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य दिखाई दिया। वहां झरने, नदियां और यहां तक कि फसलें उगाने के लिए खेत भी थे। हरी पहाड़ी के ऊपर इमारतों के ब्लॉक और ब्लॉक थे। जब नकुल ने अपनी बाईं आंख को पूरी तरह से घुमाया तो उसने आकाश में एक गहरा हरा महल तैरता हुआ देखा और उसके चारों ओर नीली बिजली चमक रही थी। क्या पूरा महल बिजली के अंदर हवा में तैर रहा है? नकुल दंग रह गया। कबीले के अंदर की हर वस्तु बाहरी दुनिया से अलग लग रही थी। महल बेहद आश्चर्यजनक था क्योंकि यह बिजली और हवा के बीच बैठा था, जिससे इसे भय और पवित्रता का एहसास हो रहा था। नकुल का दिल शांत नहीं हो सका और उसे अपनी बाईं आंख से एक धड़कने की आवाज़ महसूस हुई, जैसे कि उसने कुछ महसूस कर लिया हो। वह दूसरों से पूछना चाहता था, लेकिन वह नहीं पूछ सका, क्योंकि वह महल बेहद दूर था और एक धुंध के पीछे छिपा हुआ था जिसे असेंडेड रेल्म आरोही क्षेत्र के लोग भी नहीं देख सकते थे। श्यूटिल्ड वेंटिल्ड। चट्टान के दूसरी तरफ से सफ़ेद रोशनी की एक चमकदार चमक दिखाई दी। नकुल ने देखा कि कुछ 1000 किलोग्राम का एक पत्थर का दरवाज़ा धीरे धीरे उठ रहा था। दरवाज़ा खुल रहा है। भीड़ से जयकार की आवाज़ें आईं। टेंग टेंग टेंग। कुछ लोग तुरंत यू आकार के रास्ते पर दौड़ पड़े। प्रवेश परीक्षा जल्द ही शुरू हो रही है। लॉर्ड गुवान ने अपने 3 शिष्यों को चेतावनी दी और रास्ता दिखाया। रास्ते के अंत तक पहुंचने के बाद वे पत्थर के द्वार के सामने पहुंचे। ये पत्थर का दरवाज़ा टूटे हुए चांद कबीले का प्रवेश द्वार था। वहां 4 युवक खड़े थे और उनमें से प्रत्येक के पास एक भयानक आभा थी जिसने 9वीं रैंक के कल्टीवेटरों को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। अपनी बाईं आंख खोलकर नकुल ने पाया कि उन चारों युवाओं की ताकत लॉर्ड गुवान के बराबर थी। लॉर्ड गुवान असेंडेड रेल्म आरोही क्षेत्र के दूसरे आसमान में थे और वे युवक भी लगभग उसी स्तर पर थे। नश्वर दुनिया में वे शक्तिशाली व्यक्ति होते, लेकिन यहाँ वे केवल रक्षक थे। लॉर्ड गुवान और अन्य सभी ने एक विशेष टोकन निकाला क्योंकि वे आगे बढ़े। प्रणाम सचिन। कबीले के सदस्य तब प्रकट हुए जब लोगों का समूह पर्वत में प्रवेश कर गया। दर्जनों थे और प्रत्येक एक मजबूत आभा विकीर्ण कर रहा था। ये सभी सदस्य काली धारीदार शर्ट पहने हुए थे और सभी असेंडेड रेल्म में थे। उनका नेतृत्व करने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसे डीकन सचिन कहा जाता था। प्रणाम डीकन सचिन। लॉर्ड गुवान और अन्य सभी आगे आए और झुक गए। उनके पीछे के युवाओं ने तुरंत ऐसा ही किया। नकुल ने डीकन सचिन से कुछ भी महसूस नहीं किया, लेकिन जब उसने अपनी बाईं आंख खोली तो उसने डीकन से एक भयानक शक्ति महसूस की जिसने उसके रक्त को उबाल दिया। डीकन सचिन की ताकत मास्टर से बहुत अधिक है। वह होली मार्शल पाथ पवित्र मार्शल पथ में वालों को भी सिर्फ एक उंगली से मार सकते हैं। नकुल ने तुरंत डीकन का विश्लेषण किया और तुरंत अपनी बाईं आंख की क्षमताओं को बंद कर दिया, डरते हुए कि वह उस आदमी द्वारा खोजा जाएगा। आप सभी मेरे पीछे आओ, डीकन सचिन ने कहा। उसकी आंखें वहां मौजूद लोगों पर इस तरह से घूम रही थीं जैसे वह चींटियों को देख रहा हो। जल्द ही समूह एक बड़े पत्थर के मंच के सामने पहुंचा। मंच पर एक 10 मीटर ऊंचा और आधा मीटर चौड़ा क्रिस्टल बीम था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। पहली परीक्षा, स्पिरिचुअल स्काई बीम। हर कोई आओ और अपने नंबर लो। डीकन सचिन ने पुरानी पीढ़ी को युवाओं को लेने, उन्हें पंजीकृत करने और उनके नंबर लेने का आदेश दिया। नकुल नंबर 49, पारस नंबर 50। अपनी अपनी नंबर प्लेट लेने के बाद नकुल ने देखा कि कुछ शिष्य देखने के लिए आए थे। उनमें से एक सुंदर युवक था जिसने एक काली धारीदार शर्ट पहनी हुई थी जो लॉर्ड गुवान से बात करते हुए मुस्कुराया। अंकल चंद्रशेखर, हम फिर से मिले। पारस और अन्य ने उसे सतर्कता और दुश्मनी के साथ देखा। ये सुंदर युवक जैक विल्सन था, वही व्यक्ति जो उस दिन जय को ले गया था।